चलिए फिर से शुरू करते हैं हम बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8। ठीक है, बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8 के प्रश्नावली 8.3 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके हमने कुछ प्रश्नों को हल करा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इन प्रश्नों को हमने हल करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम प्रश्न नंबर करते हैं। वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7,290 रुपया हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। वह धन बताना है, वह धन मतलब पी बताना है, हमें मूल धन बताना है। ब्याज की दर कितना दिया हुआ है, 8% वार्षिक। ठीक है, ये दर है हमारा। अच्छा, समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। अच्छा, इसमें अमाउंट दिया हुआ यानी मिश्र धन दिया हुआ है, ये हमारा मिश्र धन है यानी ए कितना है, 7,290 रुपया। ये हमारा क्या है, टी। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। चलिए देखिए दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है। मिश्र धन अमाउंट यानी 7,290 रुपया, समय टी यानी 2 वर्ष, दर आर 8% वार्षिक, वार्षिक दिया हुआ है। मूलधन पी हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या होता है कि ए बराबर पी 1+r/100 पर पावर टी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हमने पहले आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। चलिए तो हम करते हैं। ए यानी अमाउंट ए की जगह लिख लेंगे हम 7,290 बराबर पी हमारा नहीं दिया है, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बताना है। तो पी की जगह पी लिखेंगे 1+r की जगह रेट हमारा दिया हुआ 8%, तो इसको हम 8/100 पर पावर टी यानी टाइम, समय दिया हुआ है 2 वर्ष लगा देंगे। हम इसको हल करेंगे तो जो हमारा 7,290 बराबर पी नहीं पता है। अब इसको हम हल कर लेंगे पहले ही की तरह, यानी इसका हम गुणा करेंगे, इसमें 100 एकम में 100 और 8 जोड़ देंगे तो 108 अब बट्टे हो जाएगा 100 पर पावर क्या हो जाएगा 2, हमारा 2 लगा देंगे। अब हम इसको काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। इसको हम काटेंगे 4 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 25 बार में और ये कट जाएगा हमारा 27 बार में। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7,290 बराबर पी और यहाँ बचेगा हमारा 27/25 पर पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा 7,290 बराबर पी। इसका हम वर्ग करते हैं, 27 का हम वर्ग करते हैं तो हमें मिल जाएगा 729/25 का वर्ग 625। ठीक है, वर्ग करने के बाद हमें प्राप्त हो गया। अच्छा, जिसको वर्ग के बारे में नहीं पता, हमने वर्ग का एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख लीजिएगा। वर्ग करने का बहुत आसानी से आप तरीका सीख सकते हैं, वर्ग करने का और क्यूब करने का। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7,290 बराबर, अच्छा ये इधर गुने के साथ है तो पी को हम यहीं रहने देते हैं और इसको हम इधर लाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, यहाँ पे पलट जाएगा। ठीक है, ये 625 ऊपर चला जाएगा, 729 नीचे आ जाएगा, अब बराबर पी इधर हमारा बच जाता है। ठीक है, अब 729 से इसको हम काट देंगे, 729 एक बार में और ये कटेगा एक बार में, ये 0 यानी 10 बार में ये कट जाएगा। तो हो गया कितना, यहाँ पे हमारा ये 10 गुने 625 बराबर पी। इसका इसके साथ गुना करेंगे, यानी 10 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस 0 को इसके आगे हम लगा देंगे, 625 लिख देंगे और ये 0 इसको आगे लगा देंगे, हो गया गुना ये पी, यानी पी बराबर आ गया हमारा 6,250 और ये हमारा क्या हो गया पी। और यही चीज़ हमें क्या करना था, बताना था। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
4,000 रुपया 2 वर्ष में 5,290 रुपया हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यानी आर हमें क्या करना है, बताना है। दर है ना ये। अच्छा, 4,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, पी। 2 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, टी। 5,290 रुपया हो जाता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसी को हमें बताना है कि कितने % का ब्याज दर लग रहा है। चलिए इस प्रश्न को अमल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। मूलधन कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपया। समय 2 वर्ष दिया हुआ है। मिश्र धन 5,290 रुपया दिया हुआ है और दर हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 टी। ठीक है, इस फार्मूले में हम हल करेंगे। तो ए हमें नहीं पता है, हाँ पता है कितना है, 5,290। तो इसके लिए लिखेंगे 5,290 बराबर पी पता है कितना, 4,000। तो लिख देंगे हम 4,000 ब्रैकेट में 1 + R नहीं पता है, ये R की जगह R ही रहने देंगे। अब बाई 100 को 100 लिख देंगे और टी की जगह समय दिया हुआ कितना, 2 वर्ष, हम लिख देंगे 2। इसको हल करते हैं हम। ये 4,000 इसको हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5,290। आइए इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 4,000 बराबर इधर क्या बचेगा हमारा, 1 + R/100। ठीक है, चूँकि ये स्क्वायर में है, अब इधर वाले स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे। चलिए अब हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं, ये स्क्वायर में है, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आ जाएगा। नहीं, पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये देखते हैं, अगर इसको हम काट देते हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा जाएगा 529, ये हो जाएगा हमारा 400 से इसको हमने काट दिया है, ये कट गया है। 10 से इसको हमने काट दिया है, ये हो गया हमारा 529 अब बटे 400 अब बराबर 1 + R/100 पावर जो 2 लगा हुआ है ना, स्क्वायर है, इसको हम हटा करके इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाता है, हमारा रूट बन जाता है। ये हो जाएगा 529 अब बटे 400 और बराबर इधर बचेगा 1 + R/100, ये इधर हमारा बच जाएगा। अच्छा, इसका हम अगर रूट निकालते हैं यानी स्क्वायर निकालते हैं तो ये अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा ये स्क्वायर किसका हो जाता है, 529, तो ये 23 का स्क्वायर हो जाता है। 400 किसका हो जाता है, 20 का। भी ये रूट हट गया, इसको हल कर लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसको जोड़ देते हैं। 100 एकम में 100 और प्लस R, तो 100 + R अब बाई क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इस 100 को हम इधर लाएंगे, भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा। 23/20 और गुणे हो जाएगा 100 और बराबर 100 + R। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, 20 से काट देंगे, ये 5 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 23 × 5 बराबर 100। ठीक है, ये 20 से कटेगा 5 बार में, बचेगा 23 और गुणे 5 बराबर 100 + R। 23 से इसमें हम जब गुणा कर देते हैं, 23 का इसमें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 115 बराबर 100 + R। ठीक है, अब इस 100 को इधर लाते हैं तो 115, ये प्लस में इधर आएगा तो -100 बराबर R, यानी बच जाएगा यहाँ पे हमारा 15 बराबर R। यही हम कह सकते हैं कि R बराबर 15% इसका ब्याज का दर होगा। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि प्रश्न में यही पूछा गया है कि ब्याज की दर क्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपया कर्ज ली। यदि बैंक 12.1/2% वार्षिक दर और 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज देती है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो
स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस प्रश्न में दो चीज़ दिया गया है। क्या दिया गया है कि कितनी कितनी भुगतान करनी पड़ेगी, ये हो गया हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन। और किया गया ब्याज की राशि, तो ब्याज जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा CI। ठीक है, ये दो चीज़ बताना है। अच्छा, ये तो हमारा हो जाएगा क्या P, क्योंकि कर्ज लिया है तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब ये ब्याज की दर यानी हमारा R हो गया, ये हमारा T। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो रहा है। अर्धवार्षिक मतलब क्या, एक वर्ष में का आधा, यानी एक वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा, 2 अर्धवार्षिक हो, 2 आधा आधा वर्ष होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दर हमारा है, दर जो हमारा है ना, इस दर को हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा 2 से, और जो समय हमारा है इसमें क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। चलिए इस प्रश्न को करते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो मूलधन जितना दिया हुआ है कितना, 40,960 रुपया। ब्याज की दर 12.1/2% वार्षिक। और तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे, 12 दूनी 24, 1/25/2 वार्षिक हो गया। समय R दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष, इसको भी हम बना लेते हैं, 2 एकम में 2 1, 3/2 वर्ष हो गया। ठीक है, अब कह रहा है चूंकि ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक हो रहा है, तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है ना, 2 अर्धवार्षिक। तो R हमें अगर इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो R हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना, तो 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 3 अर्धवार्षिक। 3 अर्धवार्षिक आ गया इसमें। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हम ये दर को भी कर लेते हैं, सॉरी रेट को भी कर लेते हैं। तो रेट हमारा कितना है, 25/2। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो इसके बट्टे 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/2। इसका मतलब हो जाता है गुना, और ये पलट जाता है 1/2, यानी 25 से कम में 25/2 दूनी 4। ये हमारा अर्धवार्षिक ब्याज की दर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करते हैं, वही वाला फार्मूला अपनाते हैं। क्या होता है, A = P 1 + R/100/T हो जाता है। तो A नहीं पता है हमें और P पता है कितना, 40,960 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम 40,960 = P। ठीक है, सॉरी ये P तो दिया हुआ है हमारा, ये P दिया है, A नहीं पता है। ये तो बताना है हमें कि कितना परसेंट है। तो A की जगह हमने क्या लिख दिया, A बराबर P की जगह 40,960 और 1 + R। R हमारा कितना आ गया है, अभी ये वाला R लेंगे, ये वाला R हम नहीं लेंगे क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ये वार्षिक है, ये क्या है, अर्धवार्षिक में कन्वर्ट हो गया। तो हो जाएगा 25/4, और नीचे क्या होता है, इसके गुने 100 होता है, तो यहाँ पे गुना हम 100 कर देंगे। और टाइम तो हमें पता है कि 3 हो गया, 3 अर्धवार्षिक हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हो जाएगा A = 4,960, इसको करेंगे तो 1 + ये हो जाएगा 25, ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 400। ये कहाँ से आया है, तो ये जो है ना हमारा 25/4, इसी को हमने 25/4 आइए बटे 100 में जो रहता है 100 से हमने गुना कर दिया। अब इस पर 3 अर्धवार्षिक चढ़ा देंगे, इसको हल करेंगे हम। तो A = 40,960, इसको हल करेंगे तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 400 का 400 और 25 जोड़ देंगे, तो 425 अब बट्टे 400 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, काट करके छोटा कर लेते हैं। तो जब छोटा कर देंगे हम, तो 25 से काट देंगे हम इसको, तो ये 25 से कट जाएगा ये हमारा 16 बार में, और ये हमारा कट जाएगा 17 बार में। तो A बराबर हो जाएगा 40,960, ये हो जाएगा 17/16 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर हमारा क्या आ जाएगा,
40,960 गुने ये 17 का हम क्या कर लेते हैं, घन कर लेते हैं, यानी क्यूब कर लेते हैं। 17 का घन करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 4913। अब बटे 16 का जब हम घन करते हैं तो 16 का घन आ जाएगा 4096। ठीक है, कितना आ जाएगा 4096। ये घन करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर घन वाला आपको नहीं मालूम है कैसे घन करते हैं, कैसे बर करते हैं, तो हमारे पिछले प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, इससे इसको हम काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो हमारा यहाँ बचेगा a बराबर 10 गुने 4913। ठीक है, इसका हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमारा a बराबर, इसका 10 में गुना होगा तो हम बताएं 10 से गुना नहीं करते हैं, डायरेक्ट इस जीरो को इसके आगे लगा देते हैं। संख्या 4913 लिख देंगे, ये जीरो यहाँ लगा देंगे। ये हमारा मिश्र धन हो गया, यानी एक आंसर हमारा ये आ गया। यानी स्वाति को इतना रुपया बैंक को वापस किया, लेकिन इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, ब्याज भी लगा हुआ है। तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं, तो ब्याज क्या होता है, CI बराबर A माइनस P होता है। ठीक है, तो CI तो ब्याज होता है, ब्याज कितना देना पड़ा उसको, तो A हमारा आया है कितना, ये 49,130 रुपये। यहाँ लिख देंगे हम 49,130 माइनस प्रिंसिपल, ये पहले दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है, इसको हम लिख देंगे हम 40,960 रुपये। ठीक है, इसको जब हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8170 रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक आंसर हमारा ये आया, और एक आंसर हमारा क्या आ गया, 49,130 रुपया। इतना मिश्र धन हुआ, यानी इतना कुल उसको लौटाना पड़ा बैंक को, और ब्याज उसमें कितना देना पड़ा उसको, तो इतना देना पड़ा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर। क्या कह रहा है, रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया। रवि ने 32,000 रुपया बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि का ब्याज का संयोजन तिमाही के, अच्छा इसमें पहले वाले में छमाही था, इसमें क्या होता है, तिमाही। तिमाही पता है कि एक साल में कितना तिमाही होगा, यानी 3-3 महीने का एक साल, यानी 4 बार तिमाही पड़ेगा, 4 तिमाही होगा। और ब्याज की दर क्या है, 5% वार्षिक है। तो रवि ने 6 महीने में, टाइम दिया हुआ है 6 महीने में कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं। चलिए, मूलधन दिया है 32,000 रुपये, मूलधन P 32,000। अब ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, तो तिमाही मतलब क्या होता है, एक वर्ष में कितना होता है, 4 तिमाही होता है। तिमाही होता है ना, एक वर्ष में 4 तिमाही, एक साल में 3-3 महीने का 4 बार बंटवारा करेंगे ना तो 4 तिमाही मिलेगा। तो हम क्या बताए हैं, जब तिमाही या छमाही निकालना हो तो दर में क्या करते हैं, भाग देते हैं, और समय आर हमारा दर कितना हो जाएगा, 5/4%, ये हो गया तिमाही। ठीक है, अच्छा 6 माह है तो इसमें कितना तिमाही होगा, 2 तिमाही होगा, क्योंकि 3-3 वर्ष का 3 दूनी 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 तिमाही। ठीक है, चलिए अब बताना क्या है, हमें मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, A बराबर P 1 + R/100 पर पावर T। हल करते हैं। तो इसमें मूलधन दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 32,000 रुपये, तो हम लिखेंगे 32,000 1 + R की जगह में क्या लिखना है, 5/4, तो हो जाएगा 5 अब बटे 4, और नीचे तो 100 रहता ही है, तो 100 इसके नीचे हम लिख लेंगे। अब पावर टाइम दिया हुआ यानी 2 तिमाही होगा 6 वर्ष में, 6 माह में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। इसको हल करते हैं तो A बराबर 32,000, अच्छा इसको पहले हम हल करते हैं, 1 + ये हो गया 5 अब बटे इसका इसमें गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, पावर 2 हम लगा देते हैं, तो A बराबर हो जाएगा 32,000, इसका गुणा कर लेंगे, 400 का 1 में गुणा करेंगे 400, अब 5 जोड़ देंगे तो 405, अब बट्टे क्या हो जाएगा 400, पावर क्या लग जाएगा 2। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 चौबट्ठे 40, 5 एकम में 5, अब 5 चौबट्ठे 40 और 0 80 बार में कट गया, तो यहाँ मिल गया A बराबर 32,000
अगुने 81/80 अगुने 81/80, क्योंकि इस पे पावर है स्क्वायर 2 बार, तो 2 बार हम इसको लिख लेंगे। अब 80 से इसको काट देते हैं, 80 × 80, 8 चौके 32, यानी 4 बार में ये कटेगा 320 हो जाएगा। ये 2 जीरो को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इससे फिर 80 से काट देते हैं हम इसको, 80 × 80, 8 × 5 = 40, 5 बार में कितना हो जाएगा 400, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, ये कट जाएगा, सॉरी ये 400 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 400। और 8 से 80 से काट देंगे, 5 बार में 400 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा कितना, a बराबर 5 × 81 × 81, तो हो जाएगा हमारा a बराबर मिल जाएगा यहाँ पे। इस सब का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 32,805 रुपया, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना था मिश्र धन ए, और ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, ठीक है। इसको आप काट लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए 32,000 है ना, और 80 से जब हम इसको भाग देंगे तो 8 चौके 32, 1 जीरो जीरो हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्या बच गया, 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ लिख देंगे, तो ये 400 होगा। अब फिर इस 400 को हम 80 से भाग देंगे तो 8 × 5 = 40, और 1 जीरो यहाँ आ गया, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी 5 बार में ये क्या हुआ है, कट गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 10। क्या है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 में के अंत में एक शहर की जनसंख्या इतनी, यानी 44,100 हो गई। बताइए वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्तमान का दिया हुआ 2005 का दिया हुआ, इसके पीछे का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्र धन, ठीक है। और ये ब्याज की दर। अब इस प्रश्न में कहा है कि 2005 में जनसंख्या कितनी है, 44,100, और 5% की दर से क्या हो गई, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, और कितने समय, 2 वर्ष तक हुआ, तब जा कर के ये 4400। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, यानी मिश्र धन के रूप में यूज होगा, ठीक है। और ये 2003 की जनसंख्या बतानी, तो हमारा हो जाएगा P, यानी मूलधन के रूप में हो जाएगा। यानी हमें बताना है कि मूलधन कितना था, यानी 2003 में जनसंख्या कितनी थी जो बढ़ करके 2 वर्ष के बाद 44,100 हो गई है, और बढ़ा किस रेट से, 5% से, और समय कितना लगा, 2 वर्ष में। चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं। हो जाएगा a बराबर P 1 + R/100/T। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, a अभी कितना हो गया है 2005 में जनसंख्या 44,100, तो हम लिख देंगे हम 44,100 बराबर P। ये नहीं पता कि 2003 में कितनी जनसंख्या थी, यानी मूलधन बताना है, मूल जनसंख्या। 1 + R 5% की दर से बढ़ रहा है, 5/100/2 लगा देंगे, तो 44,100 बराबर P। इसको हम हल करते हैं, 100 में 100 और जोड़ लेंगे तो 105/100/2 लगा देंगे, ठीक है। काट देंगे 5 से, ये 21 बार में कटेगा, ये 20 बार में, तो हो जाएगा 44,100 बराबर P, ये हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 44,100 बराबर P, इसका वर्ग कर लेते हैं, 21 का वर्ग हो जाएगा 441, इसका हो जाएगा 400, ठीक है। ये वर्ग होने के बाद हो गया तो गुना हो गया। अब हम क्या करते हैं, P को यहीं छोड़ देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 44,100, ये गुने, और ये पलट जाएगा तो 400 हमारा ऊपर हो जाएगा, और 441 नीचे आ जाता है। क्योंकि ये रूल होता है कि जब हम बटे को एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी बराबर को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो संख्या आपस में पलट जाती है, जा करके गुना हो जाता है। ये 441 से कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में, यहाँ 400 बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 400 बराबर P।
का इसमें गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4, और जितना जीरो है ना उतना हम लिख देते हैं, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है, यानी 40,000 पी, यानी इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं पी बराबर 40,000। ये 2003 में जनसंख्या थी हमारी, जो अभी बढ़ करके कितना हो गई 44,100, 5% की दर से बढ़ा है, तो 2 वर्ष बाद इतना ये जनसंख्या हो गई है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं। क्या है 11 नंबर अंतिम प्रश्न, 9 और 10 इसको हमने करा दिया। ठीक है, तो कह रहा है एक जनित्र जनरेटर का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है। यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा, यानी उस जनरेटर का मूल्य क्या नहीं, इतना रुपया है। ठीक है, और ये 5% क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद का क्या होगा, यही हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं। चलिए ये 10वां प्रश्न है हमारा। मूलधन यानी पी कितना है उसका वर्तमान में 42,000, ये 5% का अवमूल्यन हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5% लिख देंगे। ठीक, ये ना लिख करके -5% लिखेंगे, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, घट रहा है दाम उसका। समय कितना लग रहा है, 2 वर्ष, तो मिश्र धन हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। इसी को हल करते हैं, a बराबर p 1 + r/t। ठीक है, तो ये करते हैं, a नहीं पता है, p कितना है 42,000, 1 + r, यहाँ लिख देंगे हम -5/100 पर पावर 2 लगा देंगे। पहले हम इस साइन को चेंज करते हैं, तो a बराबर 42,000, 1 प्लस ये साइन हट जाएगा यहाँ पे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अब प्लस माइनस मिला के -5/100 पर पावर क्या आ जाएगा 2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 42,000। अब ये इसका क्या कर लेंगे, हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 का इसमें गुणा करेंगे 100 और 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 95/100 पर पावर 2 लगा देंगे। 5 से काट देंगे 19 बार में, ये कटेगा हमारा 20 बार में। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 42,000, यहाँ पे हो जाएगा गुणे 19/20 गुणे 19/20। हाँ ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। 20 से इसको हम काट देंगे तो 20 दूनी 40, 20 एकम में 20, ये कट जाएगा। ठीक है, यानी हो गया हमारा 21, 210 बार में ये कट गया। फिर इसको काट देते हैं हम। ठीक है ना, 2100 बार में कटेगा। फिर 20 से काट 20 एकम में 20, ये कटेगा 20 एकम में 20 और 20 25 005, यानी कितना हो गया a बराबर 105 गुणे 19 गुणे 19, इतना बच गया। अच्छा, ये कैसे कटा नहीं पता है, देखिए बता देते हैं। जैसे 42,000 है ना, इसको हम जब 20 से भाग देंगे तो 20 दूनी 40। ठीक है, 2 बच गया, इस जीरो को उतार लिए। ठीक है, फिर 20 एकम में 20, ये कट गया। ठीक है, अब ये 2 जीरो को यहाँ पर हम उतार लेंगे तो ये 21 बार में, 20 से कितने बार में कटा 2100 बार में। अब फिर 2100 में हम क्या करेंगे 20 से भाग देंगे तो 20 एकम में 20, कितना बचा 1। अब 1 जीरो तो उतार लिए हम, लेकिन ये 20 है, ये 10 भाग नहीं जाएगा, इसके लिए हमें 1 जीरो और उतारने के लिए यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाना होगा, तो 20 बचे 100, ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए हमने क्या लिखा 105। ये कितना हो गया हमारा 105 गुणे 19 गुणे 19। अब जब पूरे का हम गुणा करेंगे तो जाएगा 37,905 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमें लगता है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को आसपास भी भेजें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।